नमस्कार। 10 मिनट किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा काढ़ा बताने जा रही हूँ जो सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए काढ़ा बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपकी छाती में भी सालों से बलगम जमा हुआ है, आपको बार बार बीमार कर रहा है, गले में बलगम जमा हुआ है या फिर आपको बार बार एलर्जी, जुकाम, सर्दी और खांसी की शिकायत होती है, तो ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब हमारे फेफड़ों में बलगम जमा हुआ होता है, कफ जमा हुआ होता है, हमें बार बार इन्फेक्शन करता है और बीमार कर देता है। फेफड़ों में जमे हुए कफ को आप बाहर कैसे निकालें, इसके लिए मैं बहुत ही आसान और घरेलू नुस्खा आपको बता रही हूँ, जिसको बनाना भी बहुत सिंपल है। एक बार बनाने के बाद आप सप्ताह भर तक उसे इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी बीमारी को पूरी तरह से भगा सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए हमने ले लिया है तेज पत्ता। इसको वे लीफ भी कहते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि इसका इस्तेमाल घरों में सब्जी बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन आज जो नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ शायद ही आपने पहले कभी सोचा होगा। इतना ज़्यादा फायदेमंद है कि जितना जमा हुआ कफ है, 2 से 3 बार के इस्तेमाल में ही पूरा कफ बाहर निकल जाएगा। आपको बहुत राहत मिलेगी। बार बार बीमार होते हैं, उस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, हमें बार बार एलर्जी भी इसीलिए होती है कि हमारी छाती में और फेफड़ों में कफ जमा हुआ होता है। हम बार बार एलर्जी की गोली खाते रहते हैं। इस नुस्खा को काम में लेने के बाद हमें एलर्जी की गोली खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तेज पत्ता हमेशा से हम खाते रहे और उसके फ़ायदे हमें पता नहीं थे। आज आप देखिए इसके चमत्कारी फ़ायदे। मैं आपको ये जितने पत्ते दिखा रही हूँ, ये सारे पत्ते नहीं लेने हैं। अभी हम सिर्फ 7 दिन के लिए काढ़ा बनाएंगे। उसके लिए हम मीडियम साइज के 7 पत्ते ले लेंगे। आप यूँ समझ लीजिए 7 दिन के काढ़ा के लिए हमने 7 पत्ते लिए हैं, तो 1 दिन का काढ़ा बनाने के लिए 1 पत्ता पर्याप्त है। इनके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे इस तरह से। हमें हाथ से ही तोड़ना है, कैंची से नहीं काटना है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, बीच में से पहले कर लो और फिर इस किनारे से आप इसे तोड़ोगे तो ये बहुत आसानी से टूट रहा है। इसका ये पोर्शन भी हमें फेंकना नहीं है। इसमें एसेंशियल ऑयल होता है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। देखिए, हमने तेज पत्ता या वे लीफ के इस तरह से टुकड़े कर लिए हैं। हमें 7 दिन के लिए काढ़ा बनाना है, तो 1 दिन का 10 ग्राम के हिसाब से 70 ग्राम अदरक ले लिए हमने। अदरक को हम छील के बिल्कुल साफ कर लेंगे। इस तरह से बिल्कुल साफ कर लेंगे। अदरक को हमने 2-3 बार साफ पानी से धो के ले लिया है। इस तरह से बिल्कुल साफ करनी है। अब हम अदरक को उठाएंगे और इसके छोटे छोटे इस तरह से चिप्स जैसे काट लेंगे। हमने इस तरह के अदरक के स्लाइस काट के ले लिए हैं। अदरक के फायदे तो सभी जानते हैं। ये सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द, इस तरह की बीमारियों में बहुत राहत दिलाने वाली होती है। अदरक के अंदर विटामिन सी, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। अदरक बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में हमारी बहुत सहायता करती है। जिसके गले में बहुत दर्द रहता है, उन्हें अदरक का नियमित सेवन करना चाहिए। गले का दर्द हमेशा के लिए सही हो जाता है। यहाँ तक कि अदरक तो गले के संक्रमण को भी सही कर देती है। अदरक हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। कई घरों में अदरक वाली चाय ही बनाई जाती है। अनजाने में ही हमें अदरक के बहुत सारे फायदे मिल जाते हैं। हमने गैस के ऊपर एक भगोना चढ़ाया है
और इसमें 750 ml पानी डालेंगे। जब तक हमारा पानी खौल रहा है, हमने एक बाउल में पानी लिया है और इसमें तेजपात के पत्ते डालेंगे और इसे बहुत अच्छी तरह से धो लेंगे। दोस्तों, तेजपात के पत्ते हमें पानी में भिगो के नहीं रखने हैं। अगर हमने तेजपात के पत्ते ज़्यादा देर के लिए भिगो के रख दिए तो इसका एसेंशियल ऑयल निकल जाएगा, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हमने 3 बार इसको साफ पानी से धो लिया है। अब देखिए, इसको हम इसमें डाल देंगे। इसमें अच्छे से उबाल आ गया है। अब हमने जो अदरक के स्लाइस किए थे वो भी इसमें डाल देंगे। सफ़ेद सफ़ेद झाग आने लग गए हैं, ये हमारा पकने लग गया है। इस समय आप देख रहे होंगे कि तेजपात के पत्ते पानी के ऊपर ऊपर तैर रहे हैं। जब ये बिल्कुल नीचे बैठ जाएंगे तब समझ लीजिए कि हमारा काढ़ा तैयार हो गया है। तेजपात के पत्तों को नीचे बैठने में 5 मिनट भी लग सकते हैं, 7 मिनट भी लग सकते हैं और 10 मिनट भी लग सकते हैं। ये आपके गैस के फ्लेम के ऊपर डिपेंड करेगा। इस काढ़े को आप लो मीडियम फ्लेम पे ही पकाएं। लो मीडियम फ्लेम पे पकाने से इसके सारे तत्व धीरे धीरे निकल के पानी में आएंगे। अगर आपने हाई फ्लेम पे पका दिया तो पानी बहुत जल्दी जल जाएगा और सारे तत्व आपको नहीं मिल पाएंगे। अभी हम इसमें 1-2 चीज़ें और डालेंगे। फेफड़ों से कफ को बाहर निकालने में वो चीज़ें भी बहुत मदद करेंगी। एक एक करके हम डालते जाएंगे। पहले ज़माने में इतने डॉक्टर नहीं होते थे। बड़ी से बड़ी बीमारी घरेलू उपचार से ही सही की जाती थी। काढ़ों में जो चीज़ें डाली जाती हैं उनकी क्वांटिटी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तभी वो बराबर से असर करती हैं। अब हम इसमें डालेंगे 7 लौंग। खुश्की, खराश या गले में दर्द है तो ये लौंग बहुत फ़ायदा करती हैं। लौंग भी हम 7 डालेंगे क्योंकि हम 7 दिन के लिए काढ़ा बना रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे 7 हरी इलायची। ये अस्थमा में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं और लोग डेली की चाय में भी इलायची डाल के पीते हैं। अभी तक हम यही जानते थे कि इलायची जो है वो चाय का स्वाद बढ़ाती है, लेकिन आज आप जानेंगे कि इलायची चाय में काढ़े का काम करती है। तो अब हम इसमें डालेंगे 7 छोटी इलायची। आगे मैं आपको और बताऊंगी इसमें क्या क्या और डालेंगे जिससे कि ये और भी ज़्यादा फ़ायदा करेगा। जब ये खौल खौल के 150 ml के करीब पानी रह जाएगा तब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। देखिए, हमारे तेजपात के पत्ते बिल्कुल नीचे बैठ गए हैं। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब हमने एक साफ बाउल ले लिया है। इसमें हम एक चलनी रखेंगे और इस काढ़े को उठा के इसमें छान लेंगे। अब हम एक कप लेंगे और इस पानी को नाप के देख लेते हैं। हमारा पानी 150 ml के करीब है। नापने के बाद अगर आपको पानी बहुत ज़्यादा लगे तो आप उसे दोबारा गैस पे रख के पका सकते हैं। अब हमने एक साफ बोतल ले ली है क्योंकि हमें 7 दिन के लिए काढ़ा बना के रखना है। इसमें इस काढ़े को भर देंगे। इस बोतल में भरने के बाद थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसमें क्या मिलाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। काढ़ा ठंडा हो गया है। अब हम इसमें 4 चम्मच शहद मिलाएंगे। ये शहद इसमें डाल देंगे। शहद को इसमें मिक्स कर देंगे। जिनको डायबिटीज़ है वो अगर शहद नहीं भी मिलाएंगे तब भी ये फ़ायदा करेगा। इसमें बाकी तो सारी चीज़ें हैं ही। डायबिटीज़ वाले भी इसको काम में ले सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी इसका इस्तेमाल कैसे करें। अब बोतल में से हम 2 चम्मच निकालेंगे और किसी कप या ग्लास में डालेंगे
और इसमें गुनगुना पानी मिलाएंगे। गुनगुना पानी मिला के इसे सुबह खाली पेट पिएंगे तो ये बहुत फायदा करेगा। अब मैं आपको बताऊंगी, अगर बड़े पी रहे हैं तो कितना पिएं और आप बच्चों को दे रहे हैं तो उन्हें कितना दें। कि अगर कोई बड़ा पी रहा है तो 15 ml और छोटे बच्चे को अगर आप दे रहे हैं तो 7 ml तक दे सकते हैं। इस शीशी पे ढक्कन लगा के इसको फ्रिज में रख दें। जिस समय आपको पीना है निकालिए 15 ml या 2 चम्मच भी 15 ml हो जाता है। 2 चम्मच काढ़ा निकालिए, गुनगुना पानी मिलाइए और पी लीजिए। और अगर आप रोज के रोज ताज़ा बना के पीना चाहते हैं तो वो भी पी सकते हैं। ताज़ा काढ़ा बनाने के लिए सबसे पहले आप एक भगोनी लीजिए, उसमें 1 गिलास पानी डालिए और गैस पे चढ़ा दीजिए। और उसके बाद 10 ग्राम अदरक लेके अच्छी तरह से साफ करके बारीक बारीक काट के उसमें डाल दीजिए। उसके बाद एक तेजपात का पत्ता बारीक करके धो के डाल दीजिए और 1 लौंग और 1 इलायची डाल दीजिए। जब खौल खौल के पानी 1/3 रह जाए तब उसको एक कप में छान लीजिए और थोड़ा ठंडा होने दीजिए। जब पानी ठंडा हो जाए उसके बाद उसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी मिला के और 1 चम्मच शहद मिला के पी लीजिए। जिनको डायबिटीज़ है वो शहद नहीं भी मिलाएंगे तब भी फायदा करेगा। दूसरे दिन से ही आपको पता चलने लग जाएगा कि फेफड़ों में जो कफ जमा हुआ है वो हिल गया है और बाहर आने लग गया है। 7 दिन पी लिया तो कफ बिल्कुल बाहर आ जाएगा और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इस समय ये समस्या बहुत बढ़ रही है। इसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है और ये काढ़ा सेहत से भरपूर है। मिलते हैं ऐसे ही एक और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखना। बाय बाय।